Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड की जो हमारी मैरीगोल्ड बुक है उसकी लास्ट यूनिट. And the first thing that we have here is a wonderful poem about a polar bear. Okay? तो यहाँ हम बात करने वाले हैं मालू भालू के बारे में. तो मालू भालू क्या है? ये एक पोलर बेयर है और वो जैसे जैसे ग्रो हो रही है उसकी जर्नी कैसी रही एंड वो कैसी है, वो डरपोक है या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत करेजियस है, ये हम देखने वाले हमारी इस वंडरफुल सी पोम में. अब इसके बारे में इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव एंड एक्सेप्ट्स है मालू भालू बाय कमला भसीन. ओके तो कमला भसीन ने जो लिखा है मालू भालू उससे एक्सेप्ट मतलब उससे थोड़ा थोड़ा लिया है और हिंदी में इसको मतलब हिंदी की एक पोम थी जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. तो जो पोम थी ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, तो हिंदी से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? संध्या राव ने. तो ये दोनों नाम जो हैं ये आपको याद होने चाहिए. ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे हमारी पोम के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं. The poem is about a little polar bear who goes by the name of मालू भालू. तो ये एक छोटे से पोलर बेयर के बारे में है जिसका नाम क्या है? मालू भालू. It takes us on a journey of her growing up. अब वो कैसे बड़ी होती है ये पूरी उस जर्नी के बारे में है. We see that she lives in an icy lair. मतलब वो एकदम of course पोलर बेयर है तो वो रेगिस्तान में तो रहेगी नहीं, तो वो एकदम आइसी लेयर मतलब पूरा जो आइस वाला स्पेस होता है वहाँ पे रह रही है. फर्दर द पोम डिस्क्राइब्स हाउ शी लर्न्स टू कैच फिश. तो इसमें हमें ये देखेंगे कि वो कैसे फिश को पकड़ना सीखती है. शी लुक्स अप टू हर पेरेंट्स एंड लर्न्स थिंग्स फ्रॉम देम. तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वैसे ही उसके पेरेंट्स भी उसको एक लाइफ को कैसे जीना है, नई नई चीज़ें हंट कैसे करना, ये सब सिखा रहे हैं. तो इस पोम में हम वही पढ़ने. सो हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम. सो हाई अप इन एन आइसी लेयर. लेयर का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, बेसिकली उनका हैबिटेट. ठीक है, तो हाई अप इन एन आइसी लेयर कौन रहता था वहाँ पे? एक पोलर बेयर रहती थी. स्नो वाइट एकदम वाइट कलर की. स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. मेन मतलब जो गले के पास में जो बाल होते हैं ना वो एकदम स्नो वाइट थे. मालू भालू वॉज हर नेम और उसका नाम क्या था? मालू भालू. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. मालू was a clever girl. अब मालू जो थी जैसे जैसे बड़ी होने लग गई अपनी मम्मा पापा से उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि फ़िश को कैसे कैच करना है, बड़ी फ़िश, छोटी फ़िश. एंड क्यों? क्योंकि हमारी जो मालू भालू थी वो बहुत ही क्लेवर गर्ल थी. मालू said to her mother one day, माँ, I'm going out, far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. So एक दिन मालू ने क्या बोला अपनी मम्मा से? That मम्मा I want to go out to play, but यहाँ नहीं, बहुत दूर खेलने जाना है मुझे. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. मुझे देखना है वो चीज़ें, क्योंकि अभी यहाँ पे हम सिर्फ आइस देख पाते हैं और स्काई देख पाते हैं. मुझे इससे भी बियॉन्ड जाना है. बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? फार अवे. मुझे इन सब चीज़ों से दूर जाके देखना है, मुझे ट्रैवल करना है. A little patience, child, said mom. In the summer, when next it comes. Summer, patience, what a test. Malu simply could not rest. So मम्मा ने क्या बोला? A little patience, my child, मतलब थोड़ा सब्र रखो. ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम समर आएगा ना तब हम ये काम करेंगे. उसने बोला समर, पेशेंस, ओह व्हाट अ टेस्ट, मतलब मुझे तो अभी जाना है. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मतलब मालू रेस्ट नहीं कर सकती थी, मालू को जाना था. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालू's mom clasped मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. तो मालू की मम्मा ने क्या बोला? पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब फिर मालू's mom clasped मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. तो उन्होंने उसको अच्छे से, क्लास मतलब जोर से पकड़ा और उसके बाद क्या बोला उन्होंने? पहले जो पहला काम है वो हमें करना पड़ेगा. हर वॉइस वॉज फर्म, मतलब शी वॉज स्ट्रिक्ट.
नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब बोले पहली चीज़ें जो करनी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हम पहले करेंगे, वो है तुमको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। तो चलो लेट्स गो एंड लर्न टू स्विम। बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो। तो उसने बोला स्विमिंग, बट मैं कैसे, मुझे तो नहीं आता। हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर। उसने बोला मैं कैसे करूँगी, मैंने तो आज तक कभी स्विम किया ही नहीं। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, do as I do, that's all. She advised her. उन्होंने बोला don't worry, जैसा मैं बता रही हूँ exactly वैसा ही करो and don't worry about the rest. She had no choice, no other way. मालू had to swim that day. अब मालू आज कोई बहाना नहीं बना सकती थी, मालू आज कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मा ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, मतलब आज तो उसे स्विमिंग करनी ही पड़ेगी। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड। तो उसने अपनी मम्मा का हाथ जोर से पकड़ लिया, ग्रिप मतलब जोर से पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और अब वो पानी में फच फच करके अंदर जाने लग गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It did not matter wrong or right. अब वो एक ब्रेव मॉम की ब्रेव बेटी थी। डाउट और फियर को तो वो छोड़ के ही आ गई, जैसे ही वो पानी में गई तो फिर डाउट भी गया और फियर भी गया। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, और जैसे ही वो पानी में गई शी स्वैम विद ग्रेट स्ट्रेंथ। माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ताकत के साथ उसने अमेजिंग स्विमिंग किया। उसने नहीं सोचा कि सही क्या है गलत क्या है, एंड शी वॉज जस्ट एंजॉइंग हर स्विम। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस and all could see. Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. तो जैसे ही उसने स्विमिंग स्टार्ट किया तो स्विमिंग उसको इतनी नेचुरली आ गई, जैसे कि होते हैं कुछ लोग बहुत जल्दी स्विमिंग सीख जाते हैं, एक ही दिन में स्विमिंग सीख जाते हैं, उन्हें बहुत नेचुरली आता है। वैसे ही मालू भालू जो थी उसको बहुत जल्दी स्विमिंग आ गया। एंड व्हाट डिड हर मदर थिंक, उनकी मदर ने देखा, एंड शी वॉज सो प्राउड। हर कोई देख सकता था कि मालू बहुत ही फियरलेस, मतलब एकदम करेजियस होके वो अंदर गई थी। एंड तब उसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि मालू सिर्फ ब्रेव नहीं है, मालू बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसने इतनी नेचुरली स्विमिंग फटाक से सीख ली थी। सो दैट्स इट, दिस वाज आवर पोम एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, अब हम एक बार इसकी फटाक से समरी देख लेते हैं। सो मालू विशेस टू सी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द ब्लू स्काई। मालू जो है उसको नई नई चीज़ें जाननी थी, नई नई चीज़ें देखनी थी, और उसको क्या करना था, उसको मतलब उसको ट्रैवल करना था। आफ्टर रियलाइजिंग दिस विश शी आस्क्ड हर मदर फॉर द सेम। और जैसे ही वो अपनी ये विश को रियलाइज करती है तो वो अपनी मम्मा को बोलती है मुझे जाना है। However, her mother suggests her to have a little patience. लेकिन उसकी मम्मा बोलती है थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। She asks her to wait until she learns how to swim properly. तो वो उनको क्या बोलती है कि ठीक है पहले स्विमिंग सीख लो, उसके बाद देखते हैं। Then one day her mother urges her to swim, but she gets scared. एक दिन क्या बोलती है उसकी मम्मा, आज तो स्विमिंग करना ही है, और मालू बहुत डर जाती है। The mother makes her comfortable and asks Malu to follow her footsteps. मदर बोलती है चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम जो हो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करते जाना। Thus Malu learns the skill very effortlessly. तो मालू जो है फटाक से स्विमिंग सीख जाती है। On seeing her swim so स्मूथली, और वो इतनी नेचुरली स्विमिंग कर रही होती है कि उसकी मम्मा को क्या लगता है, शी इज़ एंश्योर्ड, मतलब उन्हें श्योरिटी मिल जाती है कि मालू सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो फियरलेस भी है, वो करेजियस भी है। सो दैट्स इट, दिस वाज आवर समरी, वेरी स्मॉल समरी, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द पोम वेल। इंटरेस्टिंग थी। और अब हम देखेंगे इसके न्यू वर्ड्स। तो इसमें हमने क्या क्या भी सीखा है। एक तो लेयर, लेयर का मतलब क्या होता है, वाइल्ड में जो लोग रहते हैं उनकी जगह जहाँ वो रहते हैं उसे हम लेयर कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस। मेन क्या होता है, जो गले में लंबे लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। क्लास मतलब पकड़ना, एनसर्कल होल्ड क्लोजली। माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ। ओके, अब इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Where did the polar bear live with her family? Polar bear कहाँ रहती थी, वो एक आइसी लेयर में रहती थी। The polar bear lived in an icy lair with her family.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did मालू learn to do from her parents? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? क्या क्या सीखा? फिश कैच करना और स्विम करना. सो मालू learned to catch swim and catch fish and swim from her parents. So मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा था? फिश को कैच करना और स्विम करना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल? मालू को कहाँ जाना था? उसको बियॉन्ड द स्काई जाना था. मालू वांटेड टू गो फार आउट टू प्ले. मालू को बहुत दूर जाके खेलना था. सो मालू वांटेड टू गो फार आउट टू प्ले. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न? मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो क्या सीखे? मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि वो पहले स्विमिंग सीख ले. मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न swimming. Was Malu scared to swim? Did she learn it easily? क्या मालू scared थी? Yes. और क्या उसने easily सीख लिया? Yes. Yes, Malu was a little scared to swim, but she learned it easily. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in both? जैसे जो उसमें लिखा है ना कि अगर हम वापस पोम में जाएं, तो यहाँ पे हमारी पोम में लिखा है, but swimming came so naturally, her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. किसको पता था? So here when we talk about she, we are talking about Malu's mother. ठीक है? So in the last two stanzas of the poem, she stands for Malu's mother. See the picture shown below and talk about it. So आपको यहाँ पे ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अब इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. तो अब हमने क्या लिखा है? On a sunny day, a baby polar bear named Ronald wanted to learn swimming. ठीक है, एक बहुत अच्छा सनी डे था, उसमें रोनाल्ड जो था उसको स्विमिंग सीखनी थी. He was very scared but also excited to learn swimming. वो बहुत scared था लेकिन excited भी था. He requested his mother to teach him swimming. उसने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे स्विमिंग सिखा दो. After hearing this, she got very happy and asked Ronald to get ready to learn his first lesson. उसकी मम्मा को बहुत खुशी हुई कि वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं. She splashed Ronaldo in chilled water. उन्होंने रोनाल्डो को मतलब पानी में डाला. Ronaldo was at first very frightened, but after a few minutes he started swimming by himself. So starting में वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप स्विम करने लग गया. अच्छा, अगर आप लोग क्रिएटिव हो और आपको अपने मन से कुछ बनाना है, तो आप तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि जैसे ही वो अंदर गया तो फिशेस आ गई, फिशेस डांस करने लग गई उसके साथ, या उसने फिशेस भी पकड़ ली तो स्विमिंग करते करते वो फिश भी पकड़ रहा था और खा भी रहा था. एनीथिंग, बी क्रिएटिव एंड बी फन. अब हमारे पास यहाँ पे है ये मालू भालू का एक कैरेक्टर स्केच है, ठीक है. तो ये मालू भालू की बहुत सारी इमेजेस हैं. ओके, तो मालूज हेयर वाज वाइट, येस और नो? येस. मालू न्यू हाउ टू स्विम इनिशियली? नो. मालू वाज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स? ये तो हमने कहीं देखा नहीं है. मालू वाज गुड एट कैचिंग फिश? येस. मालू वाज अ ब्रेव भालू? मालू भालू था क्या? पोलर बेयर था. Okay, Malu did not love her mother. No, wrong. Malu's mother was firm. Yes, she was a bit strict. अब यहाँ कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है. हमारे पास कैरेक्टर स्केच मतलब क्या होता है? कोई कैसा है, आप वो पॉइंट्स लिखते हो उसके बारे में. जैसे ब्रेव, yes. स्ट्रॉन्ग, yes. हार्ड वर्किंग, yes. ईगर टू लर्न मोर, yes. स्मार्ट, केयरिंग, impatient, female, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever, young and fearless. ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मालू के लिए एकदम सही हैं. ठीक है, एक बार मैं इन वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ. जैसे ब्रेव मतलब जो बहुत करेजियस हो, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग पता है, ईगर टू लर्न मोर जो बहुत नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, स्मार्ट, केयरिंग, इम्पेशेंट जैसे वो थी ना, अरे यार कौन वेट करे समर तक, तो वो इम्पेशेंट थी. फीमेल थी, अफेक्शनेट मतलब शी यूज्ड टू लव हर मदर अलॉट. बोल्ड थी मतलब शी वॉज ठीक है चलो करते हैं. प्लेफुल, उसको प्ले करने में बहुत मज़ा आता था. वाइट थी, एडवेंचरस थी, क्लेवर थी, यंग थी और फियरलेस थी. अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमने लिख दिए सारे आंसर्स पहले.
मालू के हेयर वॉज वाइट, ट्रू। उसको स्विम करना आता था, फॉल्स। वो बाकी के पेंगुइन्स के साथ खेलती थी, फॉल्स। शी वॉज गुड एट कैचिंग फिश, येस। वो एक ब्रेव भालू थी, येस। वो अपनी मम्मा से, शी डिड नॉट लव हर मदर, दैट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। मालूज मदर वॉज फर्म, ट्रू। ओके, और अब हमें जो यहाँ पे लिखना है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मालू वॉज अ ब्रेव पोलर बेयर, शी कुड कैच फिश वेरी इजीली। मालू वॉज impatient, she wanted to go beyond the blue sky to play. Malu was playful. Malu was a very caring bear. She loved her mother wholeheartedly. तो हमने वहाँ पे जो भी लिखा था उससे कुछ वर्ड्स चूज करके हमने सेंटेंसेस लिख दिए। अब हमारे पास आता है एक नया क्वेश्चन। One day मीना plucks a mango and brings it home. एक दिन मीना जो है वो एक आम तोड़ती है और उसे घर लेके आ जाती है। Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. अब उसकी जो grandmother होती हैं वो gender biased हैं। क्यों? क्योंकि लड़का है, राजू जो उसका भाई है वो उसको बड़ा वाला पीस देती है और मीना को छोटा वाला पीस देती है। मीना प्रोटेस्ट, मीना बोलती है गलत है। प्रोटेस्ट मतलब जब आप कोई गलत चीज हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते हो। After all, she brought the mango and she is the elder of the two. एक तो मीना लेके आई थी मैंगो और दूसरा वो बड़ी भी है। She insists she has a greater right over her share. उसने बोला नहीं, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, कम से कम इक्वल तो दो। Her father comes to her help and divides the mango equally. फिर उसके फादर आते हैं और मैंगो को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। Now answer the questions. Who brought the mango home? Meena brought the mango home. Why did Meena's grandmother give a larger piece to Raju? क्यों? Meena's grandmother gave a larger piece to Raju because he was a boy. Who do you think should have got the larger piece? किसको मिलना चाहिए था larger piece? मीना को, because she bought the mango and she was the elder one. Meena should have got the larger piece because she was the one who bought the mango. Now, using the following clues, write about yourself in the space below. Name, place you live in, physical features, habits, likes, dislikes and etc. So, here what you have to do is, you have to just write about yourself. ठीक है, अब ये एक example है, ठीक है। You have to write about yourself, जो भी आपके बारे में है। जैसे आप अपना नाम बताओगे तो इधर पे मैंने एक example लिखा है, I am Rinki, I live in Mumbai, I came to Delhi for my further studies. I am very short in height and dark in color. I like to play football. People say that I talk a lot. I do not like to watch television. So that's it. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे what are the things your mother asks you to do, ठीक है। अब आपको क्या काम करना अच्छा लगता है और कौन कौन से काम है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि things you like to do, I like to swim, I like to clean my own room, ठीक है। So I like to clean my own room, ये अर्ली इधर का होगा। Things you do not like to do, I do not like to study before going to bed. I do not like to get up early on a Sunday morning. I do not like to get up early on a Sunday morning. Okay? Next. अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. ओह, इतने सारे मालू। अगर लाइफ में प्रोनाउंस नहीं होते तो कैसे काम चलता। तो मैं बोलती कि स्वाति जो है वो स्वाति टीचर्स को पढ़ा रही है, स्वाति के हाथ में स्वाति का पेन है, स्वाति जो है स्वाति के बोर्ड के सामने अपने ही नाम से नफरत हो जाती। सो बेसिकली हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये मालू वर्ड प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, ठीक है। द हंटर्स सर्च फॉर मालू एंड मालूज फैमिली एवरीवेयर इन वेन. वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब हमें इनको रिप्लेस करना है। ये है हमारे प्रोनाउंस। हमारे पास जब हम बात करते हैं
फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, उसमें होता है आई, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो ही और शी, ठीक है। अब जब आप प्लेसेस की बात करते हो या एनिमल्स की बात करते हो तब हम यूज करते हैं इट। अब ना जब हम ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, जब हम इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला ये पेन मेरा है, सॉरी उसने ये मुझे दिया, तो किसे दिया, ही गेव इट टू मी, मतलब ही इज द सब्जेक्ट एंड आई एम द ऑब्जेक्ट। तो ये हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, लेकिन अगर मेरी बात ऑब्जेक्ट की जगह पे होती है तो हो जाएगा मी। ही का बन जाता है हिम और शी का बन जाता है हर, ठीक है। सिमिलरली प्लूरल में आई का बन जाता है वी, मी का बन जाता है अस, ठीक है। वी वेंट टू द मॉल, कौन गया यहाँ पे, हम गए थे। मम्मा गेव इट टू अस, सो किसने दिया, मम्मा ने, किसे दिया, हमें, तो मम्मा गेव इट टू अस। यू ही रहता है। अब यहाँ पे जो है ही हिम शी हर, जो प्लूरल की बात करें तो ये हो जाता है दे और देम, ठीक है। अब हम इसी पैराग्राफ को जो हमने पूरा लिखा है इसमें हमें यूज करना है प्रोनाउंस। सो वन डे मालूज फादर टोल्ड हर, ठीक है, टोल्ड हर क्योंकि वो एक लड़की है, दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप हिम एंड हर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने माना कि मालू अगर कोई मेल है तो यहाँ पे हम हिज लिख सकते हैं। ही न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, अब हम मालू की बात करें तो ही न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल। मालू शट हिज आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, तो उसने अपनी आईज क्लोज करी और कर्ल कर लिया। The hunters searched for him and his family everywhere but in vain. अब यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने मालू को, ठीक है, मालू को हमने यहाँ पे एक मेल की तरह कंसिडर किया है, एंड दैट्स वाई हम बोल रहे हैं वन डे मालूज फादर टोल्ड हिम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने मालू को मेल की तरह कंसिडर किया है। दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप हिम एंड हिज फैमिली, हिम मतलब मालू और उसकी फैमिली मतलब हिज फैमिली। ही न्यू हाउ टू हाइड, ही मतलब मालू, ओके। ही न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, मालू शट हिज आईज, या हम ये भी लग सकते हैं यहाँ पे ही शट हिज आईज एंड कर्ल्ड अप लाइक अ बॉल ऑफ स्नो। द हंटर्स सर्च्ड फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसने उनको और उसकी फैमिली को ढूंढा बट इन वेन। Okay, so here guys we are done with this chapter. I hope you understood it well. Pronouns के लिए ग्रामर पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, so अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ जाके समझ सकते हो। एंड अब हमारा बचता है एक लास्ट चैप्टर एंड देन वी आर डन विद दिस बुक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो लास्ट चैप्टर फिनिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।